नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णुधारी सिंह, एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि आप एक वैध मालिक से जिसका ज़मीन पर टाइटल हो उससे ज़मीन खरीदा, सीओ के यहाँ गए या तहसीलदार के यहाँ गए, आपका दाखिल खारिज भी हो गया, लेकिन जब ज़मीन के कब्जा के लिए जाते हैं तो वहाँ आप पाते हैं कि कोई तीसरा व्यक्ति कब्जा जमाए बैठा है। आपके लाख रिक्वेस्ट के बाद भी वह आदमी कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसी परिस्थिति में उस कब्जाधारी को आप उस ज़मीन पर से कैसे हटाएं? आइए दोस्तों, इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं, कानून क्या कहता है। दोस्तों, ऐसा बहुत बार होता है कि कोई गरीब या कमज़ोर या मजलूम अपने ज़मीन को जोतता है, लेकिन कोई अवैध कब्जाधारी बलपूर्वक उसके ज़मीन को कब्जा कर लेता है। वैसी परिस्थिति में वह गरीब अपने ज़मीन को दूसरे आदमी के हाथ में बेच देता है। जो आदमी के हाथ में बेचा वो तो वैलिड टाइटल होल्डर है, सही उसके पास टाइटल गया, चूँकि जिस व्यक्ति का ज़मीन था उसी व्यक्ति ने उसे ज़मीन बेचा। और आप ज़मीन खरीदने के बाद तहसीलदार के यहाँ या सर्किल ऑफिस में जाकर के दाखिल खारिज भी कराते हैं और दाखिल खारिज आपका हो जाता है, क्योंकि आपने सही मालिक से ज़मीन खरीदा। लेकिन ज़मीन पर जब सरेआम आपका कब्जा नहीं मिलेगा, वैसी परिस्थिति में ज़मीन के मालिक आप नहीं बन सकते। तो दोस्तों, इसके लिए आइए, कानून के अंदर में कुछ उपाय दिए गए हैं कि आप उस ज़मीन पर से तत्काल कब्जा कैसे हटा सकते हैं। ऐसे तो दोस्तों अवैध कब्जाधारियों के लिए प्रावधान ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे मुकदमे में किया है कि अवैध कब्जाधारी को बलपूर्वक भी उस ज़मीन पर से हटाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, बलपूर्वक हटाने में एक परेशानी है कि वहाँ हिंसा होने की संभावना होती है, हो सकता है आप पर क्रिमिनल केस वगैरह चल जाए। तो दोस्तों, आइए अब सुगम तरीके से जो कानूनी तरीका है और कम समय में कैसे उसके अवैध कब्जा को वहाँ से खाली करा सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले पुलिस से मिलना होगा और एसडीएम से मिलना होगा। इन लोगों से रिक्वेस्ट करें कि अगर आप उस कब्जा को हटा सकें तो ठीक, चूँकि वैलिड कब्जाधारी मैं हूँ और मैंने दाखिल खारिज करा लिया है, इसलिए इस पर पोजीशन भी मेरा है। लेकिन जनरली दोस्तों, ऐसे जितने भी ये सब सरकारी पदाधिकारी हैं वो दबंग व्यक्ति या जो अवैध कब्जाधारी है उसके पक्ष में होते हैं, क्योंकि उससे वो पैसा प्राप्त किए होते हैं, घूस वगैरह खाए होते हैं। दोस्तों, आपको इसके लिए सीधे सिविल कोर्ट में जाना है। दोस्तों, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत में वहाँ आप सिर्फ अपने ज़मीन पर कब्जा प्राप्त करने के लिए मुकदमा दायर करेंगे। दोस्तों, यह मुकदमा का निस्तारण यानी ट्रायल 6 माह के अंदर में समाप्त कर दी जाती है। दोस्तों, यानी ये क्विक रिमेडी है, तत्काल रिमेडी है अवैध कब्जाधारियों को ज़मीन पर से हटाने का। दोस्तों, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 6 कहती है कि अगर आपके ज़मीन को कोई व्यक्ति 6 माह के अंदर में कब्जा कर लिया हो तो आप न्यायालय में आए, सिविल कोर्ट में आए, और सिविल कोर्ट सिर्फ आपके दस्तावेज को देख करके और कब्जा को देखकर, चूँकि आपका कब्जा 6 माह के अंदर में बेकब्जा हुआ है, इसलिए आपको सिविल कोर्ट से निश्चित आदेश मिलेगा कि आप उस अवैध कब्जाधारी को वहाँ से हटा दें। वैसी परिस्थिति में उस आदेश को लेकर, सिविल कोर्ट के उस आदेश को लेकर आप पुलिस के यहाँ जाएंगे, पुलिस वाले आपकी मदद करेंगे, इसलिए कि कोर्ट का आदेश है, इनकार करने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो पुलिस वाले की मदद से उस अवैध कब्जाधारी को आप 6 माह के अंदर में उस ज़मीन पर से अवैध कब्जा से हटा सकते हैं। दोस्तों, सेक्शन 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का एक और विशेषता है कि इसके विरुद्ध में अपील नहीं होता, यानी इसमें मुकदमेबाजी लंबा नहीं चलता, मात्र थोड़ा रिवीजन हो सकता है। इसीलिए दोस्तों, ये सबसे आसान और सबसे सुगम और सबसे तत्काल तरीका है आपको अवैध कब्जाधारियों से अपने ज़मीन पर से कब्जा को मुक्त कराने का। चूँकि इसके अंदर अपील नहीं होता तो मुकदमेबाजी लंबी होती नहीं है। दोस्तों, लेकिन दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि वह ज़मीन 6 महीना से ज़्यादा पहले से कब्जा कर लिया हो। चूँकि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 6 में आपको साबित करना है कि 6 माह पहले तक इस ज़मीन पर हमारा कब्जा था या हमारे वेंडर का कब्जा था जिससे मैंने ज़मीन खरीदा। लेकिन ऐसा होता है दोस्तों कि 6 माह से ज़्यादा वो कब्जा किए हुए है, साल भर, 2 साल या 5 साल का, तब दोस्तों आपको टाइटल डिक्लेरेशन कंपोजिशन रिकवरी सूट में जाना होगा। वहाँ दोस्तों आप लंबा प्रोसीडिंग होता है, थोड़ा वो 3-4 साल तक का मुकदमा चलता है। इसके अंदर में आप जाएंगे, ज़मीन का टाइटल साबित करेंगे जिससे आपने वैलिड ज़मीन खरीदा है, रजिस्ट्री आपकी वैलिड है, आपका दाखिल खारिज हो चुका है, निश्चित तौर पर मुकदमा का फैसला आपके पक्ष में होगा। कानून कहता है कि जिसका टाइटल होता है पोजीशन उसी का माना जाता है। जब आपके पक्ष में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 5 के अंदर में टाइटल कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत में निश्चित तौर पर तुरंत आपके पोजीशन रिकवरी कर दी जाएगी। यानी न्यायालय के आदेश से पुलिस वाले जा करके उस अवैध कब्जाधारी को वहाँ से मार कर भगा देंगे और आप ज़मीन पर कब्जा आपका दिला देंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में एक दर्शक ने हमें कमेंट किया कि सर एडवर्स पोजीशन और अवैध कब्जा में क्या अंतर है। तो दोस्तों, आप समझ लें, एडवर्स पोजीशन में सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है
कि ज़मीन के मूल मालिक के टाइटल को इनकार करते हुए हम ज़मीन पर कब्जा कर लें। लेकिन यहाँ पर तो ज़मीन का मूल मालिक है नहीं। अवैध कब्जाधारियों के लिए प्रावधान है कि उसके पास ज़मीन का मालिकाना हक नहीं होता। यानी दोस्तों, अवैध कब्जा के लिए अगर आप 100 साल तक ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं, फिर भी आपको हटाने के लिए कानून मदद करेगा। उसके लिए एडवर्स पोजीशन का जो सिद्धांत है 12 साल का पीरियड, वह लागू नहीं होगा दोस्तों। अब धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मेरा वीडियो संपन्न हुआ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथी और अन्य लोगों को शेयर करें, ताकि जिन लोगों के भी ज़मीन पर इस तरह का कोई अवैध कब्जा किए हुए है उसे तत्काल स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 6 के अंदर में मुकदमा करके 6 माह के अंदर वहाँ से हटा दें। धन्यवाद दोस्तों।